आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री माता जी। मुझसे किसी ने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन, आप इसके बारे में बताएं कि क्या वास्तव में जो हम लोग सोचते हैं, जो दिन रात कल्पना करते हैं, क्योंकि आजकल ये हर जगह बहुत तेज़ी से बातें कही जा रही हैं कि आप जो सोचते हैं या जिस प्रकार का आपका विचार होता है, आप वही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और उसी को फिर आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपका व्यवहार वैसा ही हो जाता है जैसा आप सोचते हैं। ये सच है कि शुरू से हम लोगों ने भी यही पढ़ा है, ज्ञानियों की बातें सुनी हैं कि तुम जैसा सोचोगे वैसा होगे। पर इसमें दो बातें, हम जो सोच रहे हैं, मैं परमात्मा के बारे में सोच रही हूँ, उस चिंतन में हूँ, मैं अच्छे विचारों के लिए सोचती हूँ या मैंने सुना है उसको हमको इम्प्लीमेंट करना है। बार बार सोचते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए और हमको ये करना चाहिए। करते करते एक दिन हम अपने व्यवहार में उसको मैनिफेस्ट करने लगते हैं। आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको जो ज्ञान देते हैं, बहुत बच्चों को ज्ञान देते हैं, सैकड़ों बच्चों को ज्ञान देते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे हैं जो उनको अपने जीवन में उतारते हैं और फिर उसको मैनिफेस्ट करते हैं। निरंतर सोचते रहने से क्या हम पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही पार्टिकल्स को। तो ये भी सही है कि अगर आपके गुड थॉट्स हैं तो गुड पार्टिकल्स आपके भीतर आएंगे, अगर बैड थॉट्स हैं तो बैड पार्टिकल्स आएंगे। जैसे आजकल एआई चला हुआ है ना, एयर इंटेलिजेंस जो है वो ये काम कर रहा है। आपके भीतर क्या है, अगर आपने अपने फ़ोन पर कोई एक चीज़ देख ली तो उसको बार बार वही उसी प्रकार की वीडियोस वो डालते जाते हैं और आप प्रेडिक्ट हो जाते हैं, चलो ये भी देख लेते हैं, अच्छा ये भी देख लेते हैं। लेकिन आपने देखा, ओह वो सडनली वो आ गया इसलिए देखा, अब नहीं देखेंगे बस। तो जब आप उसको दोबारा नहीं देखेंगे तो वो नहीं आएगा। तो ठीक इसी तरह से जिसको एयर इंटेलिजेंस, ये चीज़ जो है वाकई हमारे इथर में है कि हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा कभी न कभी हमारे सामने आ जाता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है। लेकिन कई बार ये मैंने महसूस किया है कि आप बराबर सोचते हैं। अब मैं इधर आती हूँ अध्यात्म पे, मैं बराबर सोचती रहती हूँ कि मुझे ईश्वर के दर्शन मिले, ईश्वर के दर्शन मिले, सच्चा दर्शन मिले, कर्मकांड से परे मिले, मत कि मैं मूर्त के आगे खड़ी हूँ तो वही सच्ची मूर्त है क्या, वही असली तस्वीर है क्या, कि फिर इसमें से ही हमको उसमें दर्शन करना है, अपने भावों को डालना है। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती थी। मैं मूर्तियों के आगे खड़ी होकर के मुझ में आंसू आ जाते थे कि मुझे आपका सच्चा स्वरूप देखना है, मुझे माँ का सच्चा स्वरूप देखना है, मुझे परम पिता का सच्चा स्वरूप देखना है। तो वो तो नहीं होता था। बहुत बचपन से ही ईश्वर को बहुत मानती थी और मेरे आराध्य थे। मन ही मन मैं बहुत ज़्यादा कर्मकांड पे कभी गई नहीं, लेकिन मेरे मन में प्रगाढ़ विश्वास। लेकिन हाँ, छवि बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी कैलेंडर को देख करके, किसी मंदिर की मूर्त को देख करके वो छवि मेरे हृदय में कभी स्थापित नहीं। आज इस मंदिर में अलग प्रतिमा है श्री राम जी की, उस मंदिर में एक अलग श्री कृष्ण की प्रतिमा है, वहाँ हनुमान जी इधर बने हैं, उधर हनुमान जी बने। ये विभिन्न विभिन्न उसमें मूर्तियाँ हैं, लोग बनाते हैं, स्थापित करते हैं और आपको देख के लग जाता है कि हाँ ये इनकी मूर्ति है। ठीक है, वो एक प्रतीक है, वो छवि है। मैं कभी अपने हृदय में प्रतीक नहीं उतार पाती। तो उसमें शुरू से ही था मेरे भीतर कि मुझे वो अस्थि दर्शन मिले। तो चलिए वो मुझे मिला, सोचते सोचते ही मिला होगा, चिंतन करते करते ही मिला होगा। लेकिन हर दिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह जो आप चिंतन करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, उसका फ़ायदा काफ़ी टाइम के बाद मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने सोचा, जैसे मान लीजिए कि मैंने रात भर सोचा। हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा मेरे दर्शन में आ जाएं, श्री माता जी हमारे दर्शन में आ जाएं और स्वप्न में आ जाएं, पर ऐसा नहीं होता है। और आप नहीं भी सोच रहे होते तो अपने आप अचानक ही सब आ जाता है। तो हम लोग निश्चित ही अच्छे पार्टिकल्स को, अगर मैं मैग्नेट बनती हूँ, पहले तो मैं एक आयरन रही, आयरन पार्टिकल रही, इधर उधर बिखरती रही। जब ध्यान धारणा किया, अपनी स्थिरता ली तो मैग्नेटिज्म आ गया। जब मैग्नेटिज्म आया तो क्या हुआ कि और सारे आयरन पार्टिकल्स को हमने अपनी ओर खींचा।
तो इस तरह से खींचा। अब क्या है, पॉजिटिविटी को खींचा कि नेगेटिविटी को खींचा, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये भी प्रार्थना चलती रहती है कि जो अच्छे लोग हैं वही हमारे जीवन में आए, जो प्रेमी जन हैं, जो प्रेम करना जानते हैं, निस्वार्थ प्रेम करना जानते हैं, वो लोग हमारे जीवन में आए। तो निश्चित ही इसका महत्व होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है इसमें टाइम लगता है क्योंकि हर दिन अगर हम ये तय करके सोचते हैं कि आज स्वप्न में मुझे दर्शन मिले, परम का मिले, तो वो होता नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि एक समय था जब मैं सहयोग में आई, तो निरंतर श्री माता जी के प्रति, जिसको हम लोग बोलते हैं कि श्री माता जी के ही द्वारा हमें साक्षात्कार मिला, और श्री माता जी के ही द्वारा मुझे अपने भीतर उन देवी देवताओं के दर्शन मिले, जिसको हम किसी मूर्त से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन उन देवी देवताओं का, जिन सब का हमारे हृदय से लेकर के एक एक अंग प्रत्यंग में जिनका वास बैठा हुआ है, वो सब के दर्शन हुए, एहसास हुए, अनुभूति हुई। तो मैं निरंतर, एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही आने वाला था आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और मैं चिंतन में थी, पता नहीं किस चिंतन में होते होते मैं कहाँ चली गई, जहाँ मुझे ये लगने लगा कि मृत्यु के कितने प्रकार होते हैं, मृत्यु किस किस तरह से आती है, किन किन मृत्यु का क्या स्वभाव होता है, कैसे आती है, तड़प के आती है, आराम से आती है, और बाथरूम में गिरते हैं तो कोई अस्पताल के बेड पे हो जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई सड़क पे गिर जाता है, कोई एक्सीडेंट। इस पर मेरा बहुत गहन चिंतन था, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, इस मृत्यु का क्या अर्थ है, उस मृत्यु का क्या अर्थ है। उसके बाद मुझे अचानक ही ये तो समझ में आया कि भगवान श्री राम, माता जानकी ने धरती की समाधि ली, धरती में वो समाहित हो गए, इस तरह से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है। भगवान श्री राम अपने चारों भाई, इन्होंने जल समाधि ली है, इस प्रकार अपने शरीर को त्यागा है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, और मृत्यु को लेने के तो अपने तरीके होने ही होने हैं। भगवान श्री कृष्ण का मुझ में चिंतन आ गया कि उनको, उनके पैर में, उनके तलवों में बहलिए का तीर लगा और उन्होंने प्राण त्यागे, और ये भी कहा कि ये होना था, ऐसा उनको तीर लगना था। लेकिन मैं इसलिए किसी अनुभूति में मैं भर गई। मैंने कहा, हे परमात्मा, आपने क्यों कष्ट सहा, मतलब आप तो खुद ही कला के देवता हैं, सारी कलाएं आपके भीतर हैं, तो क्या ज़रूरत थी क्या कि एक साधारण सा बहलिया आपको आपके तीर मारे और आपके उस तीर से आपके प्राण निकले। तो मैं बहुत गहन चिंतन में चली गई, प्रभु को इतना कष्ट क्यों भोगना होता है। ये आज हम भले समझते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो ज़्यादा कष्ट भोगते हैं, लेकिन उनका उपहास उड़ाया जाता है कि देखो देखो, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं और ये करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, इनके साथ कितना कष्ट है। वह तो जो व्यक्ति अध्यात्म में आता है वो समझ जाता है कि कष्ट है भी क्यों। हम मनुष्य हैं, न जाने क्या क्या काटने आए हैं, काटते जाएं, समझते जाएं, संभलते जाएं, और यही हमारी मुक्ति है। तो मैं जब चिंतन में चली गई, मुझे बस ऐसा लगा कि मुझे विराट के दर्शन चाहिए। प्रभु मेरे विराट हैं, 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, वो पूर्ण पुरुष हैं, ये सब तुम लोगों ने पढ़ा ही है। वो इतने सुंदर हैं, वो कैसी उनकी छवि है, वो कितनी भी सुंदर कोई मूर्त बना ले, प्रभु ठहरते नहीं है। अच्छा लगता है, किसी सुंदर को देख के भी बहुत अच्छा लगता है, तो सुंदर मूर्त को भी देख के अच्छा लगता है। लेकिन वही मेरे कान्हा है, वही मेरे कृष्ण हैं, वही मेरे विराट है, वही मेरे पूर्ण पुरुष हैं। तो वो जरा सा अंतर में नहीं आ पा रहा था, मेरे तो नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं आपसे खुल के बता रही हूँ। तो मुझे उस रात जो स्वप्न आया, उसने मुझे एक अजीब प्रकार की अनुभूति प्रदान की, जो आज हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हाँ, चिंतन करने के बाद पता नहीं कब आपको क्या देखने को मिल जाए। तो मैंने देखा कि मैं एक रथ पे, बहुत सुंदर सजा हुआ रथ है, मैं उसमें बैठी हुई हूँ, और मेरे बाईं तरफ एक बहुत ही सुंदर पुरुष, बहुत ही सुंदर पुरुष। हाँ, वो मेरे पति नहीं हैं, लेकिन वह इतने दिव्य हैं, इतने दिव्य और इतने सुंदर हैं कि मैं तो संकोच से भरी अपनी आंखें नीचे करी हुई थी। लेकिन रथ दौड़ रहा था, और रथ को चलाने वाले मेरे पति थे। तो मैं
चुपचाप आंखें नीचे करी हूँ। एक क्षण ऐसा आता है जब कोई मुझसे कहता है ज़रा आंखें उठा करके तो देखो कि तुम्हारे बगल में बैठा कौन है। मैंने जब बगल में देखा तो मैं हतप्रभ रह गई। ये इसको कहते हैं पूर्ण पुरुष। अति सुंदर, सब कुछ इतना सुंदर था कि मैं एकदम देखती ही रह गई। और उनके माथे पर जो उनकी पगड़ी थी, बिल्कुल राजसी ठाट की तरह वो बैठे हुए थे, आभूषणों से पूरा सुंदर सुसज्जित कोई राजा बैठा है। और उनकी जो पगड़ी थी वहाँ पे मोर लगा हुआ था, मोर का पंख। मैंने बोला अरे ये तो मेरे विराट हैं, यही मेरे पूर्ण पुरुष हैं, यही अति सुंदर। और मैं देखती रही, मैं अपने हस्बैंड को आवाज़ लगा रही हूँ, अरे ज़रा पीछे मुड़ करके देखिए कौन बगल में बैठा हुआ है। और बाकायदा उन्होंने अपना एक दाहिना हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। बहुत ही पितृवत कहे, कोई भाव नहीं। मैं तो समझती हूँ कि उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती कि वह कौन सी स्थिति थी। वह अति आनंद की स्थिति थी, जहाँ पे मैं कोई शब्द ला करके उसको गलत नहीं साबित कर सकती कि वो कौन थे, क्या थे, कैसे थे, किस भाव में थे, किधर। भावों से भी ऊपर वह चीज़ जा चुकी थी। मैं इतनी शांत, इतनी सुकून हृदय में, मुझे यही लगता था, बस यही मुझे चाहिए था, एकदम शांत। मैंने धीरे से उनके कंधे पर सिर रख दिया, यानी वो पूर्ण समर्पण का जो भाव था। उसके बाद रथ रुका, मेरे पति कहीं चले गए और सडनली मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ अचानक ही कहीं चला गया और मैं बिस्तर पे सो रही हूँ। मेरी आंखें खुली तो मेरे पूरे भीतर में एक तरह का वाइब्रेशन था, एक अनुभूति थी, एक आनंद था जिसको मैं खोना नहीं चाहती थी। बहुत देर तक आंखें मीच करके मैं उनकी पूरी छवि भगवान श्री कृष्ण की, विराट की, मेरे अंदर आंखों में भरी रही। और ये काफ़ी समय तक वह छवि बनी रही। मैंने इसको लिखा, किसी को नहीं बताया, कई वर्ष हो गए और आज मैं आपके सामने बता रही हूँ। तो आपको ज़रूर जवाब मिला होगा कि आप सोचते रहें, आप अच्छा चिंतन करते रहें, आपको कोई ना कोई दर्शन मिलेगा, कोई ना कोई दिव्यता मिलेगी, कोई ना कोई संदेश मिलेगा। और ये भी सच है कि अगर आप सच्चे हैं और आपने अपने भीतर अपना हृदय विशाल करा हुआ है और आप ये प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे लोगों के बीच रहें, तो आप भी अच्छे हों और निश्चित ही अच्छे लोग आपको मिलेंगे। और अब विचार ये है कि मुझे पैसा कमाने का अगर विचार है, मान लीजिए किसी ने कहा कि हम जब जब पैसे की बात सोचते हैं और तो मेरी नाभि भारी हो जाती है, मेरा लक्ष्मी तत्व तो गड़बड़ा जाता है और दिस दैट, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटने लगती हैं जो मुझे परेशान कर देती हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, हमको यही मैंने बोला, अब चित्त में क्या है? पैसा पैसा पैसा। पैसा कैसे कमाया जाए? अगर मेरे नसीब में, मेरी किस्मत में, मेरी कुंडली में अगर मान लीजिए हमने दिखाई हो, अगर पैसे का कहीं ना कहीं अभाव दिखता है तो वो जीवन में आएगा, वो बिल्कुल परिलक्षित होगा। लेकिन मेहनत करके आप उसको पूरा कर सकते हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ शुमादा जी एक जगह यही बता रही हैं कि आप लक्ष्मी तत्व जब तक आप उसको संतुष्टि में नहीं ले जाएंगे, महालक्ष्मी तत्व को नहीं प्राप्त करेंगे, तो आपको ये देवियों की शक्ति नहीं प्राप्त होगी। तो आपको महालक्ष्मी तत्व में जाना पड़ेगा। और महालक्ष्मी तत्व क्या है? आपका एसेंट है, आपका इवोल्यूशन है। आप जिस जगह पे उसे कई कदम आपको ऊपर जाना है, तो आपने पैसे के बारे में सोचा, तो आप अपने को समर्पित करें कि मैं अपने पुण्याई से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मैं धन अर्जित करना चाहता हूँ और धन चाहिए ही चाहिए। आप वो शुद्ध इच्छा की तरह से आप माँ कुंडलिनी से बात करें, माँ लक्ष्मी से बात करें, तो आपकी पवित्रता जो है, आपकी जो निष्ठा है, वह निश्चित धन की तरफ ले जाएगी। ठीक है, लोग कर्मकांड करते हैं कि आप अपने लॉकर में पीले रंग का कपड़ा रखें, तो आप चांदी का सिक्का रखें, तो आप इस तरह से रखें, आप रखें। ये कलर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लोग इसीलिए रखते हैं। लेकिन ये 100% ये ऐसा हो जाता है तो ऐसा नहीं है। बहुत लोग लपेट लपेट के और रखे होंगे सिक्के और ये और वो, और तो ऐसा नहीं है। अपना महालक्ष्मी तत्व, क्योंकि पूर्व जन्म से इनका संबंध है, माँ लक्ष्मी तत्व को प्रसन्न करने की शिव महालक्ष्मी तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम महालक्ष्मी में आ जाएंगे, हमारी सारी दिशाएं,
दिशाएं दशाएं सब बदल जाएंगी, बदलेंगी। लेकिन मैंने कहा वही टाइम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसा पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या रातों रात बन जाना चाहते हैं। कोई कहता है मैं रातों रात स्टार बन जाऊं, बनने वाले तो बन जाते हैं, प्रभु बना देते हैं, लेकिन जो सोचता रह गया वो नहीं बनता है। तो क्या वो सोच नहीं रहा है कि मैं रातों रात मेरा नाम हो जाए, धन आ जाए और ये हो जाए वो हो जाए, वो भी तो सोच रहा है बराबर, पर ऐसा तो नहीं होता है कि वो हो गया। कौन होता है, जहाँ प्रभु चाहते हैं। आपका कर्म, आपके विचार आपके अपने हैं, आप उनको बैंक में दीजिए, देखिए कि उस बैंक से वापस आपको क्या मिलता है, वह आपका अकाउंट कैसा है। तो अपने अकाउंट पे ध्यान दीजिए, क्या आपको अभाव है, जो अभाव है उस पर चिंतन कीजिए कि ऐसा क्यों है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने महालक्ष्मी तत्व को बढ़ाएं, अपनी संतुष्टि को बढ़ाएं, आप ध्यान में रहें, शुद्ध विचारों में रहें। मुझे विश्वास है कि श्री माता जी आपकी मदद करने वाली हैं। और देखिए, मैं भी यही सोचा करती थी मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, कभी नहीं। अपनी बात दिल की मैं कभी नहीं कहती थी कि कोई मेरे ऊपर, सिवाय अपने पति को छोड़ करके मैंने कभी किसी से कुछ मांगने की कोशिश नहीं की। जबकि मेरी मदर थी बहुत ही बढ़िया, वो सब समझती थी, वो देती थी, लेकिन मुझे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने एक बार ऐसे ही, और मैं छोटी सी भी थी, तो मैंने प्रभु से यही कहा कि मुझे ना बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं चलूँ तो मेरे आगे रुपए पैसे चलें, यानी मैं जब चाहूँ तो मैं वहाँ से खर्च कर सकती हूँ, यानी संचित ना रहे तो उसका मुझे कोई चिंता नहीं। तो भगवान ने वैसा ही मुझे कर दिया और सामर्थ्यवान बना दिया कि जब भी चाहूँ मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, 4 और लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। तो आप चिंतन करें, और मुझे लगता है कि जब आपकी कुंडली उठ जाती है तो शुद्ध चिंतन बहुत आवश्यक है। पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, माँ मुझे चाहिए। और श्री माता जी ने कहा है मेरा बच्चा भूखों नहीं मरेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा